नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रंगभूमि पर। बांग्लादेश की राजनीतिक संकट और हिंदू समुदाय पर हमले। आज हम बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों पर चर्चा करेंगे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद की स्थिति और इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हो रहे हमलों की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। इस्लामी कट्टरपंथियों की हिंसा के बीच यह कदम उठाया गया है। पूरे बांग्लादेश में अलग अलग शहरों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामी कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं। कई जगहों से हिंदू घरों में लूटपाट और हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस बीच भारत में बैठा इस्लामी गैंग मुस्लिम कट्टरपंथियों के इन कारनामों को छुपाने में जुट गया है। जहां बांग्लादेश से लगातार हिंदुओं पर हमले की खबरें आई हैं, वहीं मोहम्मद जुबैर इस्लामी कट्टरपंथियों की हिंसा को झुठलाने में जुट गया है। जुबैर ट्विटर पर फोटो डालकर बता रहा है कि बांग्लादेश में मुस्लिम हिंदू मंदिरों को बचाने में लगे हैं। उसका दावा है कि यह सब बाहर बैठकर मंदिरों पर होने वाले हमलों को रोक रहे हैं। जुबैर के इन दावों की हवा बांग्लादेशी मीडिया ने ही निकाल दी है। जुबैर से पूछा जा रहा है कि मुस्लिम आखिर किनसे इन हिंदू मंदिरों को बचा रहे हैं और हमला करने वाले कौन हैं। लोगों ने प्रश्न उठाए कि यदि इस्लामी कट्टरपंथी ही हमला कर रहे हैं तो उन्हें मुस्लिम कैसे बचा रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया हिंदुओं पर हमले की खबरें बता रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट द डेली स्टार के अनुसार 5 अगस्त 2024 को देश में कम से कम 27 जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनके दुकान, मंदिर और घर तोड़े गए। एक हिंदू पार्षद की हत्या कर दी गई। एक हिंदू पत्रकार भी मार दिया गया। बांग्लादेश के कालीगंज में 4 हिंदुओं के घर लूटे गए और उनके घरों में तोड़फोड़ हुई। लालमोनिरहाट में भी कई हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर हमला हुआ। हथीबंधा में हिंदुओं के 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। दिनाजपुर में भी हिंदुओं के कई मकान तोड़े गए और कई मंदिरों पर हमला हुआ। खुलना में भी इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। यहां रखी मूर्तियां भी तोड़ दी गईं। इस्लामी कट्टरपंथियों ने इस मंदिर में हिंदू समुदाय के छुपने के बाद हमला किया। शरण लेने वाले यहां से भाग गए, लेकिन मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। मौलवी बाजार में भी काली मंदिर पर हमला किया गया और इस मंदिर को आग लगा दी गई। बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। इस प्रदर्शन को इस्लामी कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया और इसके बाद भारी हिंसा हुई। यह हिंसा अगस्त में और बढ़ गई और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना सोमवार 5 अगस्त 2024 को ढाका छोड़कर भारत आ गई। वर्तमान में वह भारत में हैं और कुछ दिन भारत में रहकर आगे ब्रिटेन जाएंगी। रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास में हुई लूट को लूट नहीं, बल्कि जनता का अधिकार और शक्ति बताया है। उनके इस बयान से लोग और भी आक्रोशित हैं। जब देश में लोग मर रहे हैं, रवीश कुमार का यह रवैया बेहद निराशाजनक है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति बहुत ही गंभीर है। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद जो हिंसा फैली है, उससे हिंदू समुदाय पर गंभीर संकट है। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति का समाधान निकालने में मदद करेगा। आपके क्या विचार हैं? हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे चैनल रंगभूमि के साथ और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।